संजीव जी, जो अभी प्रदीप जी ने बोला है, मैं आपसे पूछूंगी कि सरकार का जो कहना है कि मुस्लिम समाज के लिए कंसर्न है, उनकी बेहतरी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये कानून लेकर के आए, आप कितना कन्विंस हैं इस बात से? देखिए, इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो मुसलमान ही होंगे, हिंदू इतने बेनिफिशियरी नहीं होंगे। इसको लेकर थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ सरकार से, क्योंकि मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए था, पर वो एक अलग विषय है। पर अभी अगर मुसलमानों की बात करें तो आपको एक थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। पहली बात, जैसा प्रियंक जी ने बताया था कि ये कुछ 5 स्टार अशरफ मुसलमानों की एक मोनोपोली चल रही थी। कुछ 5 स्टार अशरफ जैसे जिसमें ओवैसी जी जैसे भी लोग हैं, बेइंतहा पैसा जिसको कहते हैं, दौलत वो है और ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, और उस प्रकार के लोगों का एक वो बन रखा था, एक कार्टेल बन रखा था, जिसका भी धन ले लेंगे, जिसका प्रॉपर्टी, जिसका भी कुछ एक्वायर कर लेंगे, उसको हम मैनेज करेंगे। जो मुसलमानों के बाकी पसमानदा मुसलमान, फॉर एग्जांपल, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं था जो इसमें आया है। और एक बात है कि देखिए, एक मोहम्मद गौरी के टाइम से मुसलमानों का अशरफ कुछ इन्वेडर मुसलमानों के, जो अपने आप को अशरफ कह देते हैं, एक माइंडसेट बन गया। आप इनसे बात करोगे, इनके मदरसों में भी ये सिखाया जाता है, हमने तो हिंदुस्तान में इतनी हुकूमत की, ये हमारा गनीमत का माल है। तो क्या हो गया है ना कि एक टिपिकल मुसलमान, और अब क्या, आप चूंकि अवेयरनेस इतनी फैल गई है, एक टिपिकल मॉडरेट प्रोग्रेसिव मुसलमान जो है वो इस स्टिग्मा के कारण परेशान होता है कि उन कुछ लोगों के कारण, जैसे अगर आपने ओवैसी जी की बात की, ओवैसी जी के बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी जी का एक वीडियो है जिसमें रो रहे हैं कि कैसे हमने हैदराबाद के आंदोलन के, जो सरदार पटेल वाले अटैक, इसमें हमने पुलिस के कैसे डंडे खाए थे, गोली खाई थी। तो वो जो एक कब्जा करने की मेंटेलिटी के कारण एक इमेज चला गया कि ये लुटेरे हैं, कि इनका ब्रांड इमेज यही है कि मौला मौला करना, काफिर का माल अपना। तो ये इमेज से मुसलमान भी बचना चाहता है। तो ये जो 2 नॉन मुस्लिम को भी इसमें डाला गया, क्योंकि ये बात सच है कि रेट्रोस्पेक्टिव में अगर आप देखें, देखिए मोहम्मद गौरी के समय से ये वक्फ का चक्कर यहाँ चला। मोहम्मद गौरी आया और उस समय तो यहाँ पर पसमानदा नहीं थे, क्योंकि उसी ने कन्वर्ट करना चालू किया बल्क में। तो तब उसने सबसे पहले वक्फ की प्रॉपर्टीज़, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अशरफ का वो वर्चस्व बढ़ा, तो पसमानदा को प्रैक्टिकली अशरफ जो है वो काफिर ही मानता है, उनको ट्रीट वैसे ही करता है, उनके साथ ना कोई संबंध होता ना कुछ होता, उनको बिल्कुल आउटकास्ट कर रखा है। तो ये अशरफों को कोर्ट्स में अलाउड नहीं थे, और पूरा एक करके, इसीलिए इतना ये 1000 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, तो फिर मुसलमान इतना गरीब क्यों है? क्योंकि जो इनके अशरफ थे उन्होंने कब्जा किया, और ये इतना एक बहुत ही डायरेक्ट एक्शन डे, और ये सब जैसे उदय जी ने भी बताया, बहुत ही रूथलेस पार्टीशन हुआ, एक प्रकार से गुंडागर्दी करके, एक प्रकार से वक्फी है कि आपने पाकिस्तान हथिया लिया, इतना ज़मीन तो पूरा हथिया लिया, यहाँ पर भी बोला हम सबका कब्जा करेंगे। और कांग्रेस की सरकार में, मैं भावना की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा, पर एक जो अप्रोच रहा है उनका, वो नपुंसकत्व का रहा है कि हम अपने राइट्स, चलो हिंदू सीधा है उसका छीन कर दे दो, कर लो, और उसको उस हिसाब से कंटिन्यू करते गए, और वो इस स्थिति में बढ़ गई कि 2013 में जाकर और अमेंड करके और उसको ड्रैकोनियन बना दिया। तो ऐसा है कि इसमें जो एक एवरेज मुसलमान है, जो स्टिग्मा से दूर होकर मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहता है, सेना में जाना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, हिंदुओं के साथ मिलकर करना चाहता है, उसको इस कलंक से दूर होने का एक अवसर मिलता है। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि केवल रोटी, केवल धन ही मुसलमान की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में जिस प्रकार से डेमोनाइजेशन हो रहा है, सम्मान भी आवश्यकता, और ये सारा का सारा डेमोनाइजेशन ये ओवैसी जी जैसे लोग करते हैं। तो ये है अगला विषय, ये है कि मुसलमानों के बहुत सारे सेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक प्रकार से अगर आप मुसलमानों के सारे, अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखोगे, तो लार्जली देवबंदी माइंडसेट के लोग जो हैं उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। मुसलमानों में और भी सेक्ट्स हैं, 72 या 76 सेक्ट्स तो वैसे ही बोले जाते हैं, कितने माइनर सेक्ट्स हैं उनकी बात तक नहीं होती है। आपको पता है मुसलमानों में वो सेक्ट्स भी हैं माइनर जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये लोगों को पता नहीं है, इनके लिस्टिंग है। तो क्या है कि उनका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब ये हुआ कि भाई
चलो बरेलवी भी कुछ होंगे, ये भी होंगे, एक सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो मेरे विचार में इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी इसमें मुसलमान ही है, और इसीलिए मुसलमान समाज को तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे विचार में। हिंदुओं को थोड़ा सा मुझे लगता है कि और थोड़ा सा इसके में हार्ड निगोशिएशन करना चाहिए, पर मुसलमानों के लिए इससे बढ़िया बिल मेरे विचार में प्रो मुस्लिम बिल स्वतंत्रता के बाद में कभी नहीं आया। संजीव जी, आप सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों का अगर हम समाचार पे की सुर्खियों पे अगर हम नज़र डालें तो इतने सारा अनरेस्ट हो रहा है, चाहे मणिपुर में एक बीजेपी नेता का घर जला देना, जम्मू कश्मीर असेंबली में जिस तरह से रोष होना। तो आप वेलकम की बात कर रहे हैं, सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति जो इस वक्त देश की है वो बहुत ही ज़्यादा विपरीत है। यहाँ सीआरपीएफ तैयार है, लोग मतलब एक कैसा सोशल टर्मोइल होने की बात चल रही है, पूरा जो सोशल फैब्रिक है देश का वो इस वक्त हिला हुआ है। लेकिन मैं अगला जी बस एक मिनट, ये किसने हिलाया है? कि जो प्रियंक जी ने जो पेन का ढक्कन दिखाया है ना, वो लिखने का काम नहीं करता है, ढक्कन वालों ने किया है। आपको ये समझना पड़ेगा। संजीव जी, इतनी पावर्स विश्व में देखा गया किसी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है जितनी पावर्स एक के पास है जी। इससे ज़्यादा पावर है वो हमास क्लेम करता है कि वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जहाँ पर वो बम फेंकता है वो उसको अल्लाह के द्वारा दी हुई वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वो उसको मानकर करता है, उसको छोड़कर कहीं नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, देखिए कुरान में कोई वक्फ का कोई जिक्र है नहीं, हदीसों में अगर आप बोलोगे वक्फ का वक्फ बोर्ड जैसा कुछ नहीं, अगर मैं उनको मानूं जो कुछ हदीसों को कोट करते हैं तो उनके अंदर तो जो बड़े कंट्रोवर्शियल हदीस है, तो उन पुस्तकों में तो ऐसी बातें हैं कि प्रियंक जी को उसके ऊपर में कोर्ट जाना पड़ गया था कि भाई यहाँ पर इसको मार दो, बच्चे के साथ ये कर दो और वो कर दो। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, विषयांतर होगा। तो कहने का अर्थ है कि इसका कोई डिवाइन, अगर इतना वक्फ महत्वपूर्ण होता तो जब इतना कुरान के इतने 6000 से ऊपर आयतें लिखी तो एक आयत वक्फ के ऊपर लिख देते, शब्द ही लिख देते। ये यहाँ पर आया मोहम्मद गोरी के साथ। तो माइंडसेट जो है वो, जैसा मैंने कहा कि भैया मौला मौला करना, काफिर का माल अपना, और काफिर के माल से फिर हो गया कि भैया पराया माल अपना। ये माइंडसेट को लेकर यहाँ पर कब्जा करने की माइंडसेट इतने वर्षों तक के अंदर में यही इसके पीछे रही है। तो जब 1857 के बाद जब चला भी गया रूल इनका, तो पहले कैसे होता था? मोहम्मद गोरी ने आपको क्या लगता है कि कैसे किया होगा वक्फ अपना? यहाँ पर मैंने कब्जा किया, ये पूरा प्रॉपर्टी वक्फ, ये पूरा प्रॉपर्टी वक्फ, वो वक्फ के अंदर में वो 2.5 दिन का झोपड़ा भी कौन सा वो आ गया, और ये आ गया, सब कुछ आ गया। अभी संभल के अंदर में वो मैं देख रहा था, प्रॉपर्टी कब्जा तो आपने हिंदुओं को ही किया था। हाँ यही है तो? और रियलिटी है। देखिए संभल के अंदर में अभी बोला कि किसी ने वक्फ किया, अच्छा क्या कागज पत्थर का कोई माई बाप नहीं है यहाँ पे, तो संभल से बड़ा पूरा एरिया किसी ने वक्फ कर दिया। उसके बारे में पता किया तो बेचारा 5000 रुपये महीने का नहीं कमाता। तो ये तरीके के फ्रॉड किया गया है। एक और बात है, आपको ये समझना पड़ेगा, आप आज के दिन वक्फ बोर्ड करना क्यों चाहते हो? आप सब बोलते हो इस्लामिक या मुसलमान समाज की तरक्की या समाज की तरक्की के लिए, तो तरक्की कराना है तो जैसा इन्होंने बोला, फिर हमें उस बोर्ड में स्पेशलिस्ट चाहिए। और क्या है कि एक मुसलमान को इस देश में उनको माइनॉरिटी स्पेशल बनाते बनाते एक अजायब घर का एक बंदर सा, एक अजीब सा एक वस्तु बनाकर अलग से एक प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्यों नहीं इंटीग्रेट होने देते? होना तो ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड में 2 या 3 मुसलमान मेंबर होने चाहिए, और बाकी सारे मेंबर्स प्रोफेशनली जो उस प्रॉपर्टी को अच्छे से डेवलप करने में एक्सपर्ट हो। केवल उन एक्सपर्ट्स को, क्योंकि इतने वर्षों से अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उसको करेक्ट करने के लिए केवल प्रोफेशनल होनी चाहिए। एक और बात अंतिम, ये जो बोलते हैं कि हिंदुओं में नहीं होता, ये नहीं होता, देखिए ऐसा है, जहाँ पर हिंदू टेम्पल्स भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहाँ पर ऐसा है कि वो बोल देते हैं कि यहाँ का रिटायर्ड जज होगा, यहाँ का डीएम होगा, यहाँ पर होगा, तो वहाँ पर कोई क्रिश्चियन भी होता है, मुसलमान भी होता है, सब होता है। तो ये फालतू की बातें हैं। साउथ के आप सब टेम्पल्स का कंट्रोल देखिए, तिरुपति के अंदर में देख लीजिए, क्रिश्चियन थे। तो ये एक टोटल फ्रॉड बात है। यहाँ पर जब अभी कुंभ का भी पिछला जब हुआ था सपा के समय में, तो कुंभ का मैनेजमेंट कौन कर रहे थे? तो ये कुछ नहीं है, ये जितने कर रहे हैं। और आप जो बोले कि इतना दंगा हो रहा है, तो दंगा तो ऐसा है कि औरंगजेब के मानने वालों ने तो अभी नागपुर में भी हरकत करी थी। तो मैं ये कहता हूं कि इनकी संख्या है यहाँ पर, और इसीलिए एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और मुझसे आप पूछें तो मेरे विचार में इस समय में, आपने कहा समाज का कल्याण करना एक उद्देश्य है, बट एक इमरजेंसी रीजन इसको इस समय लागू करने का ये भी था कि देश की सिक्योरिटी का सवाल हो रहा है। इसको नहीं किया तो इसी वक्फ के 2 नंबर के पैसे को लेकर इधर उधर बांट के सारे देश के अंदर में विघटन, आतंकवाद, टेररिज्म, इंटरनल टेररिज्म फैलाया जा रहा है।